राजेश जाट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और जो आपकी रिटर्न एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है 15 जनवरी वाले जितने भी अग्निवीर बनने जा रहे हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम्स है बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार इस 2023 की शुरुआत हुई है, उसके साथ साथ वैकेंसियों की जो भरमार आपके सामने निकल के आई हैं, साथ ही साथ कुछ अपडेट भी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और वो जो अपडेट हैं वो अगर अभी हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो कि इंडियन आर्मी की ओर से डे बाय डे कुछ न कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से 1 जनवरी यानी कल आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स का अपडेट मिला है कि फाइनली अब 9 जनवरी को पहला ट्रायल होने वाला है, जो कि ग्वालियर में होगा, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम्स पहले होगी, इस पर मोहर लगती हुई दिख रही है, ठीक है। उसके साथ ही साथ कुछ आज एक और न्यूज़ निकल के आई है, और उसमें मैं अभी जस्ट आपसे विद प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो ट्रेडमेट्स के पद होते थे, ठीक है, आप सभी को इंडियन आर्मी में डिफरेंट ट्रेड में ज्वाइन करके भारतीय सेना डिफरेंट ट्रेड में ज्वाइन करके भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हैं, ठीक है। और लगभग जो बच्चे जो ओवर एज हो जाते हैं, ठीक है, जो जीडी का जो एज निकल जाता था, अगर हम प्रीवियस भर्तियों की बात कर लें तो उसमें जो ट्रेडमैन की जो एज आयु सीमा जो मैक्सिमम रहती थी वो 23 साल तक रहती थी, और मिनिमम 17.5 साल, ठीक है। तो जो बच्चे जीडी में नहीं जा पाते थे, या जिनका कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन कम रहता था, तो उनको ट्रेडमैन में जाने का एक मौका मिलता था। वो 23 ईयर्स तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। मतलब आपको एक 2 साल की एक होप रहती थी कि यार चलो जीडी में नहीं हुआ तो ट्रेडमेंट्स के माध्यम से भी मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। बट अब हालांकि ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। वैसे ही आपकी जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत जो एज क्राइटेरिया था वो ऑलरेडी आपका 21 साल हो गया। मतलब आप सभी ट्रेड्स की बात कर ले एक्सेप्ट नर्सिंग असिस्टेंट, तो इसमें जो एज है मैक्सिमम वो 21 ईयर ही कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अब एक और लेटेस्ट न्यूज़ आपको सामने देखने को मिलेगी कि इसमें जो ट्रेडमेंट्स के जो पद होते थे, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें हेयर ड्रेसर, कुक, ठीक है, बार्बर, जितने भी ट्रेड्स के अंदर पद आते थे उन सभी को हटाने की बात चल रही है। जी हाँ, आज का जो वीडियो है हमारा वो इसी टॉपिक पर होने वाला है। सो देखिए यहाँ पर ये है हिंदुस्तान, अगर आप सर्च करना चाहें गूगल पर तो डाल दीजिएगा अग्निवीर टुडे न्यूज़ इन हिंदुस्तान, तो आपके सामने ये वाला पूरा जो नोटिस है वो खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेना में अब इन हजारों पदों को हटाने की तैयारी, ठेके पर ली जा सकती हैं सेवाएं रिपोर्ट के अनुसार। मतलब जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, अब ये कहीं ना कहीं जो इंटरनली चीज़ें डिस्कस होती हैं उसके बिहाफ पर ही आपके सामने और हमारे सामने निकल के आती है। जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम्स आई थी, तो पहले हमें जो भी सोर्सेस के माध्यम से पता चलता, वो सोर्स हमारे ये न्यूज़पेपर एजेंसीज रहती थी, ठीक है, उसी के बिहाफ पर हमें पता चलता था। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल बहुत बड़ा मैटर लिखा हुआ है, उसमें आप अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव लाने पर विचार चल रहा है। इसके तहत ट्रेड्समैन के पदों पर आउटसोर्स किया जा सकता है, यानी इन पदों के लिए जवानों के तौर पर नियमित भर्ती नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। ये ठेके पर हो सकती है अगर इनको लगा इंडियन आर्मी को। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2023 की है, 10:30 बजे की न्यूज़ है, ठीक है। मतलब अगर ट्रेड्समैन के कोई नीड रही, रिक्वायरमेंट हुई, तो ठेके पर आपको मतलब जो रेगुलर कैडरे जवान भर्ती ना करके नॉन परमानेंट बेसिस पर हम बोल सकते हैं वॉलेंटियर के तौर पर इसमें शामिल किए जा सकते हैं। भारतीय सेना ने बीते साल अग्निपथ स्कीम लागू की थी, जिसके जरिए 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यूपी, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, सभी आप जानते हैं, ठीक है, नो डाउट। और इसके चलते मतलब लगभग यही है कि जो 80,000 पद हैं इसके कटौती करने की जो मांग है वो चल रही है, जो न्यूज़ के माध्यम से पता चला, ठीक है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक साल 2032 तक सेना में आधे सैनिक अग्निवीर हो जाएंगे। इससे सैनिकों की औसत उम्र 32 से घटकर 24 से 26 साल ही जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से वही दोहराई गई है। तो इस वीडियोज़ का मेरा पर्पस ही था कि ये जो न्यूज़ है, बहुत सारे बच्चों ने इस न्यूज़ को देखा भी आज सुबह, और मेरे को कमेंट भी आया कि क्या सर ये न्यूज़ रियल है। जब मैंने इसको भी सर्च किया, देखा गूगल पे, तो वाकई में ये न्यूज़ आई हुई है हिंदुस्तान में, और आज ही का आर्टिकल्स हैं ये। तो इससे यही मैसेज निकल के आ रहा है कि अब जो ट्रेडमेंट के पद हैं वो कहीं ना कहीं हटाने की तैयारी में है इंडियन आर्मी की ओर से। ये सारी चीज़ें
निकल के आई है। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यही मैसेज दूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आने वाले फ्यूचर में अग्निवीर बनना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें करने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है, और वो है आपके खुद को जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की तैयारी चल रही है। मतलब समझिएगा, अगर आप एजुकेटेड नहीं है, अगर आप एजुकेशन में वीक हैं तो आप अब सेना ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब आपको अपना एजुकेशन स्तर बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। पहले आप 8th लेवल 10th लेवल पर ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते थे, बट फिलहाल में अब ऐसा नहीं होगा। आपके सामने हर एक जो रास्ता है वो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके पीछे रीज़न है कंपटीशन, और कंपटीशन का दौर है। इस दौर को देखते हुए अब आपका जो एजुकेशन स्तर है उसको भी आप इम्प्रूव कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी जो एक वैकेंसी, एक सीट की होप लिए बैठे हुए हैं, वो भी अपने हाथ से गंवा सकते हैं। तो यही मैसेज दूंगा, इन सब के पीछे रीज़न यही हो सकता है कि अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज का टाइम है, ठीक है, आधुनिकरण हो रहा है हर चीज़ में, तो आपको भी अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, आपके एजुकेशन स्तर को सुधारना पड़ेगा। और जिन बच्चों को जो परसेंटेज नहीं बन पा रहे थे, जो 10th 12th या 8th बेसिस पर जो भर्तियां देखते थे, जो 45% भी नहीं बना पा रहे थे, तो अब आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप इंडियन अग्निवीर में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो शिक्षा का स्तर है, मतलब आपको 10वीं और 12th लेवल पर बहुत अच्छे मार्क्स लाना पड़ेंगे, तभी अब कहीं ना कहीं आपको आगे अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। अब आपके एजुकेशन पहले मस्ट देखेंगे वो लोग, तो इसी के बेस पर आपकी जो अंदर इंटरनली तैयारियां भी हो रही हैं, ठीक है, और आपको भी अपनी जो तैयारियां हैं वो इसी लेवल पर करना पड़ेगी। रिटर्न एग्जाम्स पहले हो गया है, इस चीज़ को अब आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, रिटर्न एग्जाम्स में भिड़ जाइए। अगर आपका ड्रीम है अग्निवीर की सेकेंड बैच में जल्द ज्वाइन करूँ, तो अब आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप रिटर्न पे भी फोकस करें और ग्राउंड पर भी कंटिन्यू बने रहिए। बैलेंस बना के चलिए फ्रेंड्स। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो आपका चयन डेफिनेटली होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेवल वही रहने वाला है, स्तर वही रहेगा, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। सिलेबस दिया जाएगा कि यह पढ़ना है और उसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप जो अपना गोल है वो अचीव करेंगे। सो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।